हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद राकेश सर। नाउ आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स पूछना है, कोई डाउट्स आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन रिप्लाई मी। आपको मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करने की। स्टार्ट करते हैं। से जो क्वेश्चन है कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। महाराष्ट्र बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये आपको समटाइम्स कभी कभी कन्वर्स या इन्वर्स लिखने के लिए आएगा, या फिर सिर्फ इन्वर्स या कॉन्ट्रापॉजिटिव, या कभी कभी तीनों भी आते हैं। तो देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है बेसिकली। तो जैसे कि ये यूज़ होता है ओनली फॉर सिंगल इम्प्लाइज, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट में ही ये यूज़ होता है। कोई स्टेटमेंट आपको कंडीशनल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसमें कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट वो इस तरीके से है, आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका सिंबॉलिक फॉर्म आया P implies Q, right? Any statement is given to you and you have converted that statement into a symbolic form. If you get symbolic form like this, that is P implies Q, तो हम उसका कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव देखते हैं। मान लो आपका सिंबॉलिक फॉर्म आया है P implies Q, तो उसका हम कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स इज अपोजिट। P implies Q था तो हो जाएगा Q implies P, सो दिस इज द रिजल्ट। अगर हम उसका इन्वर्स देखें तो सपोज P implies Q आपका आया है तो उसका इन्वर्स होता है नेगेशन P implies नेगेशन Q, दिस इज इन्वर्स। अगर कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा, सपोज ये स्टेटमेंट आपको आया है P implies Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव देखना है तो आपको नेगेशन Q implies नेगेशन P यूज़ करना है। तो आपको वर्ड ध्यान में रखना है, P implies Q में कन्वर्स में आपको करना है उसको उल्टा। इन्वर्स के केस में करना है आपको सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर नेगेशन लगाना है, एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव के केस में आपको कन्वर्स वाले स्टेटमेंट में नेगेशन लगाना है। तो ये है आपका कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। जस्ट ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, नोटबुक में लिख के रख सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूस, राइट। तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम एज्यूम करेंगे लेट P अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड Q अ फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q, तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, राइट, वी नो कन्वर्स इज अपोजिट, तो Q implies P हो जाएगा। अगेन उसको कन्वर्ट कर देना है स्टेटमेंट में, राइट। यहाँ पे Q क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज डिफरेंशिएबल, सो दिस इज कन्वर्स हो गया उसका। नाउ अभी इन्वर्स में क्या करना है, राइट। इन्वर्स हमें पता है नेगेशन P implies नेगेशन Q, तो आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है बट आपको नेगेटिव नॉट लगाना है, राइट। सो इफ ए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूस, सो दिस इज इन्वर्स। कॉन्ट्रापॉजिटिव के केस में आपको कन्वर्स में आपको नेगेशन लगाना है, राइट। प्रीवियस जो स्टेटमेंट था उसमें सिर्फ नॉट लगा दो, बाकी चीज़ें वैसे के वैसे ही रहेंगे। Q की जगह पे Q लिखना है बट नेगेशन सेंटेंस हो गया है तो नॉट लगाना है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप पॉज कीजिए, पॉज करो इसको एंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ सो दैट और प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। या दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपको कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 1.3 कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे 1.3 आपका ओवर होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम चैप्टर लॉजिक। ओके, बाय।